गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग ग्लो। दिस इज मंजुला सी ब्यूटी एक्सपर्ट और 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज अभी भी कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक कि आपके बाल ब्यूटीफुल ना हो जाए। इसको आप सिर्फ 15 डेज का ना समझे, मैं 15 डेज के बाद भी फिर 15 डेज बढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि इसका फायदा आपको हो रहा है तो मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूंगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि इस वाले सीरीज को कोशिश करें कि एग्जैक्टली मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे ही फॉलो करने का, तो आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। आप लोग इतना ज्यादा रिप्लेसमेंट मांगने लगते हो कि मेरी समझ में नहीं आता फिर ये रेमेडी वैसा कहाँ रहा जैसा मैंने बताया था। जैसे मैंने किसी एलोवेरा जेल का मास्क बताया तो आप कहते हो कि अगर एलोवेरा जेल ना डालें तो कैसा रहेगा। ये तो वही बात हो गई कि आपने चिकन करी बनाया और उसमें चिकन ही नहीं डाला। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि जैसा जैसा मैं रेमेडी में जो इंस्ट्रक्शंस देती हूँ एग्जैक्टली उसी तरह से करने का। एक दो छोटी मोटी चीजें अगर आपको ऑनलाइन मंगाना पड़े तो प्लीज उससे आप हिचकिए नहीं, क्योंकि वो चीजें एक तो आपके पास काफी दिनों के लिए हो जाएंगी, आपको रोज रोज मंगाना नहीं होगा, और दूसरे की उसका फायदा इतना अच्छा होगा तो आपको ये वर्थ लगेगा कि आपके थोड़े से पैसे अगर खर्च हुए तो आपके बाल भी उतने खूबसूरत हो गए। तो इस 15 डेज है वो चैलेंज को अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रेमेडी को वैसे ही यूज कीजिए जैसा मैं बता रही हूँ। ये सीरीज एक हाईली रिक्वेस्टेड सीरीज है। आप लोगों में से कई लोगों का कहना है कि शादी हो रही है, किसी को किसी फंक्शन में जाना है और उनको अपने बाल बहुत ही तेजी से लंबे चाहिए, तो ये वाला सीरीज फॉलो कीजिए और अपने बालों को अपने जो फंक्शन जो भी टाइम आने वाला है शादी, उस समय तक बहुत ही लंबे भी बनाइए, घने भी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो आज की रेमेडी शुरू करने के पहले मैं इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि इंग्रेडिएंट के रिप्लेसमेंट और उसके बारे में। तो आज के हेयर मास्क में मैंने 3 बहुत ही खास तरीके के हर्ब यूज़ किए हैं, जिसका नाम है गोटुकोला, लोटस सीड और मोरिंगा। इन तीनों के पाउडर्स में यूज़ करने जा रही हूँ। गोटुकोला एक हर्ब है जो इस तरीके का दिखता है जैसा आपको पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं। इसके पत्तों का पाउडर हेयरफॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और साथ ही साथ आपके हेयर स्ट्रैंड्स को मजबूत रखता है, उसमें पावर लाता है, जान लाता है। लोटस सीड क्या है? आपने मखाने का नाम सुना होगा जिसका खीर वीर बनता है हमारे यहाँ, ये फिर स्वीट्स बनते हैं, वही लोटस सीड है। आपको पता नहीं था ना? मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इस रेमेडी को बनाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि लोटस सीड एक्चुअली वो मखाने ही होते हैं। तो इसके पाउडर का आपको यूज करना है। लोटस सीड का जो पाउडर होता है वो न सिर्फ बालों के लिए अच्छा होता है बल्कि आपके स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। उसके बाद तीसरा हर्ब है वो है मोरिंगा। ये ड्रमस्टिक्स भी कह सकते हैं, सर्जन भी कह सकते हैं। ये खासम खास हर्ब है जो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर सच कहा जाए तो बालों के लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। ये न सिर्फ आपके बालों के लिए अच्छा है बल्कि आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसका टी लेते हैं एवरी डे तो आपके एक्स्ट्रा जो फैट है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये तीनों हर्ब मैं अभी यूज करने जा रही हूँ इस हेयर मास्क को बनाने के लिए। रेमेडी के अंत में आपको रिप्लेसमेंट्स में मिल जाएंगे। तो इस रेमेडी के लिए इन तीनों की क्वांटिटी होनी चाहिए 2 टेबल स्पून, यानी तीनों की तीनों पाउडर्स आपको 2 चम्मच लेने हैं। 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज अभी भी हमारा कंटिन्यू है। इनफैक्ट ये हेयर ग्रोथ चैलेंज नहीं, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज है, और पहले वाला जो 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज है उसी का ये नेक्स्ट लेवल है। तो आज के पार्ट में मैं बताने जा रही हूँ कि हेयर मास्क आपको रेडी करना है। एक हर्बल हेयर मास्क बता रही हूँ। हर्बल हेयर मास्क तो मैंने अक्सर बताया है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। तो ये एक कौन सा इंग्रेडिएंट इस बोल में पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं। ये गोटुकोला है। गोटुकोला एक लीफ होता है, एक हर्ब होता है, जिसका मैं पिक्चर भी आपको दिखा दूंगी ताकि आपको आसानी होगा जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है। ये उसी का ड्राइड पाउडर है। इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है, लेकिन शायद ये पुराना हो गया, इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें लें 3 to 4 मंथ्स में उसको खत्म करने का कोशिश करें। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून गोटुकोला पाउडर लिया है। इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं गाइस कि मैं बता दूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही इसका फ़ायदा आपको दिखाई देगा। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत दिनों से रुकी हुई है, हेयरफॉल नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो ये गोटुकोला में पावर है कि ये आपके हेयर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा विद इन अ वीक और 2। तो इसीलिए मैंने इस वाले रेमेडी को इस चैलेंज में शामिल किया है ताकि इसका असर बहुत ही जल्दी हो। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो भी इतना ही स्पेशल है। ये लोटस सीड जो होता है उसका पाउडर है। ये भी हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माने जाते हैं। तो इस सब के बेनिफिट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और थर्ड इंग्रेडिएंट है मोरिंगा पाउडर। बस ये 3 ही हर्बल पाउडर से आपका ये पेस्ट तैयार होगा, ये मास्क तैयार होगा। तो मोरिंगा पाउडर भी हमने डाल दिया है। ये हमने 3 पाउडर्स लिए हैं, लेकिन तीनों के तीनों हमारे बालों के लिए एलिक्सर की तरह काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हर तरह के बालों के लिए अच्छे हैं। इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा या घटा सकते हैं अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग।
तो इसको लगाना है जड़ से सिरे तक, इसलिए इसका क्वांटिटी है इसकी 2 टेबलस्पून रखें तो आपके बालों में अच्छी तरह से ये अप्लाई हो जाएगा। अब एक खास बात मैं बता दूं कि इसका पेस्ट किस में तैयार करना है। प्लेन वाटर में ना रेडी करके इसका पेस्ट या तो आप ग्रीन टी में तैयार करें, ग्रीन टी वाटर जो होता है, या फिर मेथी वाटर में तैयार करें तो इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा होगा। मैं इसका पेस्ट रेडी करने जा रही हूँ राइस वाटर में। मेरा जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा अलग सा होता है, तो राइस वाटर में अप्लाई इसलिए करूँगी ताकि इसके एप्लीकेशन के बाद बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ भी नज़र आए। तो ये देखिए हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। राइस वाटर में मैंने रेडी किया है, आप चाहें तो ग्रीन टी वाटर में कर सकते हैं, या फिर मेथी वाटर में कर सकते हैं, या फिर फ्लैक्सीड जेल में कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका बेनिफिट को आप डबल कर सकते हैं अगर इसमें इसका पेस्ट इन चीज़ों से बनाएं तो। इसके बाद जो हम अगली चीज़ डालेंगे, ये पाउडर जो होते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है कि थोड़ा सा हेयर को ड्राई करते हैं, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हर्बल ऑयल बताया है मैंने आपको कुछ दिनों पहले, या फिर जो मैंने करी लीव्स ऑयल बताया है, या फिर कोई भी DIY ऑयल मैंने बताया है, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा सूट किया। आपके बालों के ड्राइनेस की शिकायत नहीं रहेगी। इस वाले मास्क के एप्लीकेशन के बाद भी आपके बाल बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अगर आप चाहें आपको स्कैल्प का इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, तो ये थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल हो उसको आप मिलाकर इसका बेनिफिट और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स इट, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं बता दूं कि आपके रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आएंगे कि गोटू कोला पाउडर नहीं है, या फिर ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि स्पेशली ये मास्क है, ये गोटू कोला का ही है, उसी को लेकर मैंने ये बनाया है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो मोरिंगा पाउडर से पूरा का पूरा मास्क बना सकते हैं। और कोई भी हर्बल पाउडर आपके घर में हो, या फिर आंवला पाउडर, भृंगराज, ब्राह्मणी, कुछ भी डालकर इस वाले पेस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो पाउडर्स डाले हैं, लोटस सीड के पाउडर, या फिर गोटू कोला का, या फिर मोरिंगा का, उसको अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप लगाते हैं तो फ़ायदा आपको 100% होगा। इसको लगाना किस तरीके से वो मैं बता दूं। इसको जड़ से सिरे तक लगाइए, मेहंदी की तरह अप्लाई कीजिए, 1 घंटा लगा हुआ छोड़ दीजिए, हेयर वॉश कर लीजिए। इसके बाद आपको शैम्पू की क्वांटिटी काफ़ी कम लगेगी क्योंकि इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लगाने के बाद आप शैम्पू थोड़ा सा कंट्रोल में ही लगाएं। इस वीक के लिए ये वाला मास्क मैंने रेडी किया है। इस वीक इसको अप्लाई कीजिए 2 बार कम से कम, और अपने बालों में इसका फायदा पहले एप्लीकेशन के बाद ही देखिए। देखा आपने इसको बनाना कितना आसान था, और किस तरह से करना है वो भी बता दिया है, इसके प्लेसमेंट भी बता दिए हैं। तो जो भी वीडियो गाइज रिलीज होता है उसके 1 से 2 घंटे तक मैं ऑनलाइन रहती हूँ, तो उस समय अगर आप वीडियो के नीचे कोई कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को देखने के बाद ही अपनी क्वेरीज पूछ सकें। ऐसे तो मैं पूरे दिन अगर आप कमेंट किसी भी टाइम पे करते हैं तो रिप्लाई अल्टीमेटली मैं कर ही दूंगी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे मेरी कोशिश रहती है कि मैं इमीडिएटली रिप्लाई कर सकूं। आपके जैसे जैसे कमेंट आएंगे वैसे वैसे उसका रिएक्शन मिलता जाएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।